हेलो फ्रेंड्स, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे बीएससी सेकंड ईयर के अंतर्गत बुक है अपनी क्या है जूलॉजी, और उस जूलॉजी का जो पेपर है उस फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का नाम आपको पता होगा, यानी कि आर्थ्रोपोडा से प्रोटोपोडा तक। आर्थ्रोपोडा से प्रोटोपोडा तक के जो अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के अंतर्गत हमारी जो स्टडी चल रही है वो चल रही है यूनिट सेकंड। यूनिट क्या है? सेकंड। और इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम पाइला पढ़ रहे हैं। अब पाइला के अंतर्गत इससे पूर्व आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि इसमें श्वसन तंत्र को पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, या आप इसके साथ ये भी लगा सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, यानी कि पाइला के अंतर्गत हमको रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका क्या करना है, अध्ययन करना है। और आज जो डेट हो गई है वो है 4/12/2020। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, इस पाइला के अंतर्गत हम ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पूर्व आपको पता होगा कि जो पाइला है उस पाइला में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि एक तो कैसा होता है खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप का। साथ ही इसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन इसके अंतर्गत पाया जाएगा, जिसकी यह विशेषता है कि इसका रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग होते हैं। पहला जो भाग है इसके अंतर्गत अगर उसकी बात करते हैं तब क्या आता है इसके अंतर्गत पेरिकार्डियम, और दूसरा अगर हम भाग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है हार्ट। तो इसमें खुले प्रकार का और डबल सर्कुलेशन यानी कि 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन इसके अंतर्गत होता रहता है। अब इस सर्कुलेशन के अंतर्गत हम जैसे ही देखते हैं तो पहला आपके पास क्या है पेरिकार्डियम, पहला इसके अंतर्गत है पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम के बाद में आप इसमें देखेंगे दूसरा हार्ट, पेरिकार्डियम के बाद में सेकंड क्या है हार्ट। हार्ट के बाद में इसके अंतर्गत आती है कुछ आर्टरीज होती है वो इसके अंतर्गत आएगी, कुछ वेन होते हैं वो यानी कि शिराएं इसके अंतर्गत आएगी, और कुछ आएगी इसमें ब्लड। तो थर्ड नंबर पर आप कर सकते हैं आर्टरीज। फोर्थ नंबर पर इसमें आती है वेन यानी कि शिराएं, और फिफ्थ नंबर पर आप पढ़ेंगे इसमें ब्लड। इस प्रकार से अपन को रुधिर परिसंचरण तंत्र है किसमें पाइला में है उसको अपन पढ़ पाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक आर्टरीज और किसका है वेन का है। पाइला के अंतर्गत क्या पाई जाती है आर्टरीज एंड वेन, यानी कि जो शिराएं और जो धमनियां हैं उनका ये क्या है डायग्राम है आर्टरीज का और किसका है वेन का। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे आप पेरिकार्डियम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे पेरिकार्डियम, जो कि क्या है हृदय आवरण, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम या आपको जो डॉटेड लाइनें दिख रही है ये जो लाइनें हैं इस लाइन को बोलते हैं हृदय आवरण, हृदय आवरण। तो इसको बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको पेरिकार्डियम।
अब ये पेरिकार्डियम क्या है? एक पतली झिल्ली-नुमा आवरण होता है जिसे अपन पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। एक तो बिल्कुल फ्लैट पतली झिल्ली-नुमा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, झिल्ली-नुमा आवरण होता है और ये जो आवरण होता है ये इसके अंतर्गत क्या है? हृदय है और इस हृदय को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये है आपके पास ओरिकल और ये है आपके पास वेंट्रिकल। आलिंद और वेंट्रिकल वन होता है नीले। ये आलिंद है बच्चे, आलिंद, और ये क्या है? नीले। अब यहाँ पर अपन ने देखा है जो पेरिकार्डियम अंतरावरण हृदय की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब उसके बाद में हम जैसे आगे चलते हैं तो अपना आता है हार्ट। पायला का जो हार्ट होता है यानी कि जो हृदय है, हृदय, ये हृदय द्विकोष्ठीय होता है यानी कि जो दो कोष्ठ होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। देखो एक नीले होता है, एक क्या होता है? आलिंद, यानी कि दो कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके जो हृदय है उस हृदय की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये यहाँ पर है क्या नाम से, इधर ये वेन निकलेगी इससे, फिर एक वेन इधर निकलेगी इससे, और यहाँ क्या है? एम होगा। और यहाँ से जो 1, 2 और एक और निकलती है 3, तो ये 3 इधर निकल रही है। इसको क्या कहा जाता है? ओरिकल, ओरिकल। अब इस ओरिकल से जो निकलने वाली होती है यानी नीले, इस नीले से आपको एक तो पल्मोनरी वेन निकलती है। कौन सी निकलती है? पल्मोनरी वेन। एक इससे डिफरेंट निकलती है, एक इससे आपके पास डिफरेंट टीनिडियल, डिफरेंट टीनिडियल वेन है। और ये भी आपके पास क्या है? डिफरेंट रेनल वेन, यानी कि ये तो दिल को जाने वाली है और ये क्या है? वक्र को जाने वाली है, इनसे निकलती है। यानी कि इसको अगर अपन बोलेंगे तो डिफरेंट टीनिडियल हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगा आपके पास? डिफरेंट टीनिडियल वेन। और ये हो जाएगा आपके पास एफरेंट टीनिडियल वेन। ये इससे निकलने वाली क्या होती है? शिराएं होती है। और ये जो शिराएं होती है ये गिल को जाती है, गिल को जाती है। और ये जो निकलने वाली होती है इससे, ये आपको ओरिकल से निकल रही है। और ओरिकल से निकलने वाली ये जाती है आपको, कौन सी नाम है इसका? इसका नाम है डिफरेंट रेनल वेन। डिफरेंट रेनल वेन। और ये आपके पास क्या है? वेंट्रिकल है, यानी कि नीले है। और ये कौन सा है? आलिंद है। और इससे दो महाधमनियां निकलती है। एक तो होती है विजरल आरोटा, विजरल आरोटा। एक तो ये निकलती है इससे विसरल आरोटा।
एक इससे जो निकलती है वो निकलती है सिफेलिक अरोटा, ये एक एरोटिक एम्बुला होता है, एरोटिक एम्बुला। तो इस प्रकार से इसका क्या है, हृदय होता है, और हृदय को मैंने बताया द्विकोष्ठीय होता है, और द्विकोष्ठीय होने के साथ साथ इनमें एक तो आलिंद पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, नीले पाया जाता है। आलिंद की दीवार कैसी होती है, पतली होती है, और कुछ कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। ये आलिंद है, इसकी दीवार थोड़ी क्या होगी, पतली होगी, त्रिभुजाकार। इसका कारण क्या है पतली होने का भी, कि यहाँ से केवल क्या आता है, ब्लड इनके अंतर्गत आता है, यहाँ से ब्लड आता है, और कुछ अशुद्धिकरण जो ब्लड है वो इसके अंतर्गत, इससे जो इफेरेंट रेनल वेन से इसमें चले जाता है। अब यहाँ से जैसे ही कोई ब्लड आता है, इसमें भी आपको मतलब ब्लड आएगा ही, शुद्धिकरण का ही ये ब्लड आता है, निकलती है। तो यहाँ से जैसे ब्लड आता है तो आने पर कोई प्रेशर नहीं होता है, इसको पंप करना पड़ता है। और यहाँ पर एक जो वाल्व पाया जाता है जिसको वेंट्रोलिकल वाल्व के नाम से जाना जाता है, जिसे कपाट कहते हैं, आलिंद नीले कपाट, उस कपाट से ये किसमें खुलती है, नीले में। और नीले से दो जो आपको मैंने बताई है, एक तो है विसरल अरोटा, ये वाली है, इसको तो मान लेंगे आप सिफेलिक अरोटा। ये क्या है, धमनियां है, धमनियों का काफी वो रहता है, इसको तो आप सिफेलिक, और इसको मान लेंगे विसरल अरोटा, सिफेलिक अरोटा और विसरल अरोटा। तो विसरल जो अरोटा है ये नीचे की ओर से, अपन ने पहले उल्टा लिख दिया था इसको, ये तो नीचे जो जाने वाली है इसको विसरल यानी कि आंत्रांग के नाम से जाना जाता है, आंत्रांग, महाधम, महाधम। और ये इसको अगर अपन जाना जाएंगे तो ये शीर्षस्थ, सिफेलिक को बोला जाता है शीर्षस्थ महाधम। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें सिफेलिक अरोटा, जिसे कहा, किसके नाम से जाना जाएगा, शीर्षस्थ महाधमनी। अब इससे कई जो धमनियां निकलती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, इनसे निकलने वाली जो प्रत्येक है, उन प्रत्येक धमनियों के बारे में जैसे ही पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सिफेलिक अरोटा यानी बॉडी के अग्रभाग में जाती है, जिसमें निम्न शाखाएं होती है। कौन तो क्या लगेंगे, यह शरीर के, इसके शरीर के अग्रभाग में जाती है, अग्रभाग में जाती है, और अग्रभाग में जाने के साथ साथ इससे निम्न शाखाएं निकलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम शाखाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रांच है इसकी है पेरिकार्डियल आर्टरी, पेरिकार्डियल आर्टरी। कौन सी है, पेरिकार्डियल आर्टरी। टू पेरिकार्डियम, टू पेरिकार्डियम यानी कि ये किसको जाती है, पेरिकार्डियम हृदय आवरण को जाती है। इसके सामने आप लिख सकते हैं टू पेरिकार्डियम, टू पेरिकार्डियम, ये वाली है पेरिकार्डियम। ध्यान देंगे इसमें इतनी जगह नहीं मिल पा रही है, तो एक साथ आपको अगर लिखना है उसमें है तो इसलिए इसको शो करेंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे पेरिकार्डियल आर्टरी, ध्यान देना है इसमें पेरिकार्डियल आर्टरी। उसके बाद हम दूसरी जो आर्टरी की हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास काइटिनस आर्टरी। जो काइटिनस या जो क्यूटिनस जो आर्टरी होती है, ये किसको जाने वाली होती है, स्किन को जाने वाली होती है। आर्टरीज, इसमें लिख देंगे आप टू स्किन,
स्किन को यानी कि इसकी जो त्वचा होती है उस त्वचा को जाने वाली आर्टरी होती है। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं तो इसोफेजियल, अब यहाँ आपको दिख रही होगी ये तो स्किन को जाने वाली, जिसको मतलब आप किसके नाम से जाना जाएंगे, क्यूटिलियस आर्टरी यानी कि त्वचीय धमनी। इसके बाद में ये जो है ये आपको इसोफेगस यानी कि ग्रसिका, इसोफेजियल आर्टरी यानी देखना आप इसोफेजियल आर्टरी, और ये किसको जाती है, ग्रसिका यानी कि इसोफेगस को जाती है। उसके बाद फोर्थ आर्टरी में हम जैसे बात करेंगे तो मैंने लिख रखा है लेफ्ट पेनियल आर्टरी। लेफ्ट पेनियल यानी कि इसकी जो प्रवार भाग का लेफ्ट यानी कि बायां जो भाग है उस बाएं भाग को जाने वाली होती है लेफ्ट पेनियल आर्टरी। लेफ्ट पेनियल जो आर्टरी होती है, ये लेफ्ट पेनियल आर्टरी है वो लेफ्ट साइड में जाती है, लेफ्ट प्रवार गुहा में जाती है, बाएं प्रवार गुहा को जाती है। और यहाँ पर ही इससे आर्टरी निकलती है जिसका नाम है ऑस्ट्रिडियल आर्टरी, ये आपकी जेलेसिका को जाती है, ऑस्ट्रिडियल आर्टरी ये आपकी किसको जाती है, टू ऑस्टेरिडियम, ऑस्टेरिडियम यानी कि आप लिख लेंगे जलासिका को जाने वाली धमनी है। उसके बाद में 6 नंबर की हम जैसे ही बात करते हैं तो आगे की ओर जो आपको दिखाई दे रही है और उस आर्टरी का नाम है लेफ्ट साइफन आर्टरी। लेफ्ट साइफन आर्टरी के नाम से इसको अपन जानेंगे, ये है लेफ्ट साइफन आर्टरी। यहाँ इसको अलग ही कलर से मैं शो कर देता हूँ, लेफ्ट साइफन आर्टरी यानी कि जिसे अपन ने उसका श्वसन तंत्र पढ़ा था, उस श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो इस प्रकार से ट्यूबनुमा जो संरचना बनती थी उस संरचना के अंतर्गत जाने वाली धमनी होती है। अब ये जो संरचना के अंतर्गत जाने वाली है लेफ्ट साइफन आर्टरी, ये लेफ्ट साइफन आर्टरी होती है। इसकी जो नलिका ट्यूबनुमा जो संरचना होती है इसके बाएं साइड में उसको जाने वाली धमनी होती है। उसके बाद हम जैसे अगर पेडल आर्टरी, ये यहाँ से ये जाने वाली है, ये पेडल आर्टरी यानी कि पादिक आर्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। 7 नंबर पर पेडल आर्टरी। 8 नंबर पर जो आपको अगर पूछा जाएगा तो ये यहाँ जाती है ऑप्टिक आर्टरी। कौन सी होती है, ऑप्टिक आर्टरी। और 9 नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो ये होती है टेंटाकुलर आर्टरी। कौन सी है, टेंटाकुलर आर्टरी। टेंटाकुलर आर्टरी यानी कि टेंटिकल्स को जाने वाली होती है ये लेकिन। और उसके बाद में ये है पेरियल आर्टरी, ये शीर्षक को जाने वाली होती है। पेरियल आर्टरी शीर्षक को जाने वाली आर्टरी होती है। और इस पेरियल आर्टरी के बाद में जो आर्टरी होती है फिर ये लेफ्ट साइफोन सॉरी राइट साइफोन को जाने वाले आर्टरी होता है। तो इससे अगर पूछा जाए यानी टेंटाकुलर के बाद में ऑप्टिक हो गया यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर 11 या 12 जो आर्टरियां है जो सामान्यतः धमनियां है वो किससे जा रही है बेटा, सिम्पेलिक आल्टा से यानी कि शीर्षस्थ महाधमनी से जा रही है। किससे जा रही है, शीर्षस्थ महाधमनी से जा रही है यानी कि सिफोलिक आर्टोरा से वो निकल रही है। उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं इसमें तो अब अपने पास आता है विजरल आर्टरी। विजरल आर्टरी कौन सी है आपके पास नेक्स्ट जो आने वाली है
उसका नाम है विसरल अरोटा। जिसे आंत्रांग महाधमनी के नाम से जाना जाता है। अब इससे निम्न धमनियां निकलेगी, तो निम्न में अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, इससे निकलने वाली कौन कौन सी जो आर्टरी होती है। ये सबसे पहले तो आप ये है कि जो पायला है उस पायला के लिए पश्चिम भाग को जाने वाली महाधमनी होती है। कौन से भाग को? पश्चिम भाग को। अब इसके अंतर्गत निम्न धमनियां निकलती है। तो इसके अंतर्गत ही निकलती है पेरिकार्डियम आर्टरी, तो ये किसको जाती है? पेरिकार्डियम को भी जाती है इससे निकलने वाली। तो फर्स्ट है इसमें पेरिकार्डियम आर्टरी, ये पेरिकार्डियम को भी जाने वाली इसके अंतर्गत आर्टरी होती है। फिर इससे निकलने वाली एक रेनल आर्टरी होती है, रेनल रेनल आर्टरी होती है। फिर अगर तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हिपेटिक आर्टरी होती है, हिपेटिक आर्टरी, ये आपके पास हिपेटिक आर्टरी होती है। ये जो होती है वो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये फिफ्थ नंबर पर होती है इसमें इंटेस्टाइनल आर्टरी। ये किससे जाती है? इसको आंतरिक आर्टरी यानी कि आंतरिक महाधमनी से निकलने वाली होती है। ये पेरिकार्डियम को जाती है, ये हिपेटिक आर्टरी के अंतर्गत आती है। ये रेनल आर्टरी होती है। ये दूसरे नंबर पर कौन सी है? रेनल आर्टरी है। ये रेनल आर्टरी, ये जो आपको बोटेड में दिखा रखे हैं, ये है पोस्टेरियर रेनल चैम्बर, यानी कि पश्चिम वक्र कोष्ठ है। ये एंटेरियर है, एंटेरियर है। ये कौन सा है? पोस्टेरियर है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या निकलते हैं? रेनल चैम्बर निकलते हैं। एक तो आपके पास कौन सा है? पोस्टीरियर है, और एक कौन सा है? एंटीरियर रेनल चैम्बर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है? ये रेनल चैम्बर। अब इनसे जो मतलब कि ये निकलती है धमनियां, तो वो इससे निकलने वाली कौन कौन सी हो गई आपके पास? पेरिकार्डियम, ये फिर आपके पास रेनल हो गई, रेनल के बाद में ये हिपेटिक, और हिपेटिक के बाद में आपको इसमें से आप एक गैस्ट्रिक ले लेंगे और एक कौन सी ले लेंगे? इंटेस्टाइनल आर्टरीज लेंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या नाम से विजुअल आंतरांग है उससे निकलने वाली ये क्या होती है? धमनियां होती है। उसके बाद में इसमें आता है, आपको मैंने बताया था, शिराएं हो गई, धमनियां हो गई। अब आते हैं इसमें ब्लड साइनस। तो ब्लड साइनस यानी कि रक्त कोटर इसके अंतर्गत आएंगे। और उस रक्त कोटरों को कौन कौन से हैं? ये रक्त कोटर होते हैं, ये ब्लड रक्त कोटर, ब्लड साइनस, ब्लड साइनस। अब इस ब्लड साइनस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निम्न 4 प्रकार के ब्लड साइनस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें पेरीविजरल साइनस होता है, एक पेरी इंटेस्टाइनल साइनस होता है, और एक ब्रेकियल रेनल साइनस होता है, और एक पेरिकार्डियल होता है। कौन कौन सा होता है? पेरिकार्डियल, पेरीविजरल, पेरी इंटेस्टाइनल, और एक हो जाता है आपके पास ब्रेकियल रेनल साइनस। ये 4 प्रकार के रक्त कोटर इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पेरी विसरल साइनस, दूसरे का नाम है पेरी इंटेस्टाइनल, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस,
तीसरा है पेरिकार्डियम। और है ब्रेंकियल साइनस। ये इस प्रकार से इसमें 4 रक्तकोटर पाए जाते हैं। और ये जो रक्तकोटर होते हैं ये जैसे पेरिविजरल है तो आंतरांग जो शिराएं होती है वो इसमें पेरिविजरल में आकर खुलती है। पेरिइंटेस्टाइनल यानी कि आंत्र के कोटर होते हैं वो इसमें आकर खुलते हैं। पेरिकार्डियम यानी कि इसके जो साइनस है वो इसमें आकर खुलेंगे, किसमें, हृदय आवरण के जो साइनस है। ये ब्रेंकियल यानी कि क्लोम जो चैम्बर होते हैं उनका जो रक्त होता है वो इसके अंतर्गत आकर खुलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, ब्लड कोटर पाए जाते हैं। अब आएगी इसमें आर्टरी भी हो गई। आर्टरीज के बाद में इसमें आएगी अब वेन यानी कि शिराएं। ये सब अपन ने क्या पढ़े थे, अभी जो पढ़े थे वो पढ़े थे अपन ने धमनियां पढ़ ली, उसके पहले जो हार्ट और पेरिकार्डियम पढ़ लिया, ब्लड साइनस पढ़ लिया। अब वेन यानी होती है शिराएं। और वो शिराएं कौन कौन सी निकल रही है बेटा आपको पता है, ये डिफरेंट इनिडियल वेन, एफरेंट इनिडियल वेन, डिफरेंट रेनल वेन है, एफरेंट रेनल वेन। तो इन प्रकार की जो शिराएं होती हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, अशुद्ध जो रुधिर होता है वो इनके अंतर्गत बहता है। और वो अशुद्ध रुधिर है उन वेन और शिराओं को क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।